अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खुश रहें, आबाद रहें और अपने घरों में सेफ़ रहें और हर दिन आपका खुशी का हो और हर रात आपकी शब रात हो। आमीन। हम सब के साथ यानी मेरे माँ बाप, मेरे भाइयों के साथ, मेरे हस्बैंड और मेरे लिए भी यही दुआ। आमीन। अच्छा फ्रेंड, जैसे आप देख रहे हैं कि बर्थडे की सेटिंग है छोटी सी, ये छोटा सा बर्थडे मनाया जा रहा है। अच्छा, ये बर्थडे जो है ये किसी ने कुछ दिन पहले मनाया था, किसी मासूम बच्ची का। अल्लाह उनके नसीब उस बच्ची के अल्लाह मियाँ अच्छे अता फरमाए। आमीन। आप लोग कुछ कुछ समझ गए होंगे। तो फ्रेंड, मैं इस वक्त खाली सा ये सेलिब्रेट नहीं कर रही। मेरे साथ मेरी एक दोस्त है क्यूट सी। वो उनकी थोड़ी सी बातें ना, वो बोलती तो सच है लेकिन थोड़ी सी कड़वी होती हैं। थोड़ा सा दोस्त बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अकेली बर्थडे तो नहीं विश बना सकती थी ना, तो वो विश करने के लिए आ गई। उन्होंने कहा तुम बर्थडे करी तो चलो मैं तुम्हारे साथ होती। मैंने कहा ठीक है, मोस्ट वेलकम। वो आ गई तो चले उनका मैं इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। आए मिले मिस मुसीबती। अस्सलाम वालेकुम मिस मुसीबती। वालेकुम सलाम मिस मुसीबती। सीधी तरह नाम नहीं बता सकती मेरा? फूलो, फूल फूल। अच्छा भाई, आपका नाम फूल है? जी, इनका निकनेम फूल है। वैसे आपका रियल नाम क्या है? मेरा रियल नाम समीना। कोई तकलीफ है? नहीं 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 नहीं, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, मुझे आपसे तकलीफ नहीं है। देखिए, मैं अकेले विश करना चाह रही थी और आपको पता है कि हमारे एक व्लॉग है, काफ़ी बड़ी व्लॉगर है। उन्होंने भी हाल ही में किसी बच्ची की बर्थडे विश की थी, तो बल उन्होंने इनविटेशन नहीं दिया। हाँ हाय, दूर फटे मुंह, केड़ी कुत्ती है। गाली नहीं देनी प्लीज़ आंटी, गाली नहीं देनी, बुरी बात है, लोगों को बुरा लगेगा। और वो लोग वैसे भी कहते हैं कि गाली नहीं देनी चाहिए। अच्छा सॉरी। मैं ठीक है फ्रेंड, देखिए इन्होंने आपसे सॉरी कर लिया तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। तो इससे पहले कि मोमबत्तियाँ बिल्कुल पिघल जाएं, आपका वेट कर करके बेचारों की हालत कैसी हो गई है, तो क्यों ना हम पहले मोमबत्तियों को बुझा लें, फिर एक छोटी सी केक ही काटते हैं। मना लो, और की करना है? छोटी जी पेस्ट्री मंगा के मेरा टाइम ही वेस्ट किया है। नहीं नहीं, मैं खाना तो आप ही ने है, तो मैंने तो वैसे ही आपको कहा था। मैं तो वैसे ही छोटा सा कर रही थी। चले खा आप लीजिएगा, आप क्यों परेशान होती हैं? चल पहना फिर काट केक। तो पहले हम मोमबत्ती बुझा लें, तो फिर इंशाल्लाह ताला करते हैं। अच्छा बताएं, करें कि ना करें? हाँ बुझा ले जल्दी, ना लो केक खाना मैं भी। ओ अच्छा 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 अच्छा, मैं बुझा लेती हूँ ना। दोस्तों देखिए, मैं मोमबत्ती बुझाने लगी हूँ। आप भी विश कीजिएगा उस बच्ची को, अल्लाह उस बच्ची के नसीब अच्छे करे। आमीन सुम आमीन। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप भी बोलें हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। बस कर दें, हैप्पी बर्थडे टू यू कहते हैं। खैर, इनसे मैं ज़्यादा बात नहीं करती, मुझे डर लगता है क्योंकि कहीं पे भी बेइज्जती कर सकते हैं। अच्छा है, वैसे कितनी बर्थडे सी? ये उमैर और आमना की, उमैर के भाई की बेटी की बर्थडे थी, लेकिन वो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने अभी फ्रेश फ्रेश की थी तो मुझे अच्छा लगा था। अच्छा, वो चावल ये आना होए थे जिन्हें ਵਿਆਹ ਦਾ ਨੇ ਵੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵਿਆਹ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਰਥਡੇ 'ਚ ਬੁਲਾਣਾ ਸੀ। नहीं नहीं, देखिए वो मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, तो वो मुझे कैसे बुला सकते हैं? तो मैंने तो वैसी खुशी के लिए, बच्ची थी, मासूम थी, और अल्लाह ताला, क्योंकि उनके घराने में दोनों छोटी बच्चियाँ हैं, उधर से आमना की भाई की बेटी भी और उमैर के भाई की बेटी भी बहुत प्यारी हैं, दोनों क्यूट हैं। अल्लाह उनके नसीब अच्छे करें। आमीन। शुक्रिया, आपने आमीन कह दिया। तो आप क्या कहना फरमाएंगे, अरशाद फरमाएंगे उनके बारे में? हाय हाय, कुड़ी बेचारी मोहब्बत च तरसी पई सी ब्याह वास्ते। ब्याह हो गया, अल्लाह खैर करे, अल्लाह नसीब चंगे करे। आमीन। मैं सुनया सी कि तू एक व्लॉग बनाया सी उन्हां दे खिलाफ। नहीं नहीं, मैंने उनके खिलाफ नहीं बनाया था, उनके बारे में मैंने बात की थी
कि प्लीज़ मेहरबानी करके कुछ रूल्स को फॉलो करें। इस्लाम में ये नहीं ऐसी चीज़ें हैं कि खुलेआम आप एक दूसरे को यानी कि अब मैं वर्ड बोलना नहीं चाहती, फिर लोग मेरे बारे में गलत किस्म के कमेंट करेंगे, तो इस तरह की चीज़ें बोली थी। आहो मैं एक वीडियो देखी सी, आमना दी गर्दन टुट करके टक करके डिग जाती सी उमर ते उमर कहंदा सी कि जो आमना खाएगी वो मैं खावांगा। दोनों फिटे मुंह, मां ने जम्मिया मां नूं पुछया नहीं ते आमना दी खातर को छड़न लगे ने। हाँ हाय भाई, वो मैं इस बारे में बात अब ज़्यादा नहीं करना चाहती, क्योंकि मैंने बात की थी तो उन्होंने मुझे ना ये कहा कि तो आप आमना की फुप्पो लगती हैं, आमना की सास लगती हैं, उमर की माँ लगती हैं, इस तरह की लैंग्वेज, इवन के गालियाँ तक लोगों ने दे दी थी। हाँ हाय ओ कम अकल लोग ने, समझ नहीं आती उन्होंने। मेरे ख्याल से उन्होंने जरा भरजाइयां करके विखान ना ते टंगा तोड़ देन उन्हां दी मावां। वे हराम दी ओ कवारियां ननाना ने, देवर जेठ घर च तो खुल्ला खुल्ला। नहीं ये बात नहीं है, ये मुझे नहीं पता कि उनके घर में कवारी। हाँ आमना के एक है अनमैरिड भाई और एक अनमैरिड बहन है, तो वो उनके सामने भी इस तरह की हरकतें करते हैं। मैंने उन्हें कहा भी था कि आप छछोरी हरकतें करती हैं तो प्लीज़ ऐसे ना करें, तो उन्होंने गलत मतलब लिया, उन्होंने गलत, बल्कि लोगों ने कहा कि वो हस्बैंड वाइफ है। ते हस्बैंड वाइफ ने तो कंजर खाना खोल के बह गई है, शर्म नहीं आती उन्होंने। होर की एक ते आमना नूं हील पानी नहीं आती, हील पा के जो चलती है ना तो इंज लगदा हजे डिगी, शर्म ही नहीं आती। हील नूं आमना नूं नहीं क्या, किधरे गलत मतलब ना ले लोकी। मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैं कह चुकी हूँ तो लोग कहते हैं कि आप क्रिटिसाइज़ करते हैं, आप नेगेटिव बोलती हैं, आपको और कोई काम नहीं है। तो बस क्या करे फूल जी, अब परेशानी तो लग जाती है बाजुका, तो क्या सोचते होंगे लोग। है मैं एक टॉपिक पे आकर थक गई हूँ। तो टॉपिक तो थकी है ना, ते आमना ते उमर तो कोई नहीं थकदा पिया, तकरीबन हर यूट्यूब रोंदा पिया उन्हां दी जान नूं। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਅਮੈਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਇੰਜੀ ਡੇਟ ਮਾਰਦਾ। ਚਲ बीवी ने डेट मारता हो रे, आस्ट्रेलिया की डेट केड़ी मारी जाती देखें मैं ऑस्ट्रेलिया में उसके साथ नहीं रही, ना मैं आमना के साथ रही हूँ, मुझे नहीं पता उनके अंदर के खाने क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, इसी वजह से मैं कुछ कह नहीं सकती। प्लीज़ मुझे ना अब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर हो जाता है ना, तो लेकिन यह है कि मेरी इस वीडियो या डिफरेंट लोगों ने व्लॉग जो बनाया आमना के बारे में, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है कि वो दोनों मियाँ बीवी अब एहतियात करने लगे हैं। हाँ एहतियात करने लगे ने, जिमें जिमें टाइम निकलता है एक दूजे को मूल नहीं लाना तू वेख ली। ओ वेखी आमना पीछे 200 फुट पीछे आएगी, मैं 200 फुट अगे कुड़ियां ताड़न वास्ते खलोता आएगा। अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो, क्योंकि आमना की चाहत है उमर की नहीं लगती मुझे। हाँ जाहिर है ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਹੋ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਣਾ, ਆ ਫਰੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਮਨਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਮਰ ਚੋਰਾ ਤੇ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਆਹੋ ਆਮਨਾ ਦੀ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਰ ਇਨੋਸੈਂਟ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਆ ਮੈਂ ਦੀ भी फैमिली लगती है, पता नहीं किधर तक चला गया हराम दा। देखें प्लीज़ ऐसे लफ्ज़ ना बोले, हराम दा रूमदा ना के हलाल का है वो, ठीक है ना, इस तरह की बातें प्लीज़ ना किया करें, क्योंकि वो आप ऐसी बातें करके चली जाएंगी, बाद में मसला मेरे लिए ख़राब हो जाएगा। मैं लोगों को क्या फिर क्लियरेंस देती रहूँगी कि देखें मैंने ये बात नहीं की, लोग यकीन नहीं करेंगे। मिट्टी पा लोगों नूं, तू की टेंशन लेनी है, कहीं मैल दी फुप्पी ने क्या है। हाँ कहते ने तेनों ना मैल दी फुप्पी तो नहीं, तो कहना मैल दी फुप्पी ने क्या है जिन्होंने इन्हें छड्डिया सी बचपन च, एदी माँ ने भी तो प्यो ने भी। आहो आए बस की करा दसा तेनू स्टोरी भैने मेरी है। देखें बहनें मेरी नहीं, मुझे बेटा कह ले, आप मुझसे काफ़ी बड़ी हैं। हाँ है हजे मेरी उम्र ही किन्नी आ, ऐ कोई 18-19 साल दी हाँ, माई ही ना होए ते मैनू बजुर्ग कहनी पई, शर्म नहीं आती तेनू। सॉरी जी आप मुझसे छोटी हैं, बचपन में पैम्पर मैंने आपका ही बदल चेंज किए थे, 1.25 महीना जब आपकी अम्मी आई थी ना तो मैं आपकी अम्मी को नहला के घर भेजा था। हाँ कैसा करनी है ते होर की कह रही थी मैं,
ये आप कह रही थी कि बिलाल की आप फुप्पो लगती हैं, किस नाते से लगती हैं, अब ये मुझे नहीं पता। देख भैन मेरी ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫੁੱਪੋ ਤੇ ਕੀ ਕਿ ਫੁੱਪੋ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਫੁੱਪੋ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲੋਗੇ? ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੋ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦੋ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ YouTube ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ? नहीं ना बेटा, तू बोल जो दिल करता है। शुक्र है आपने मुझे बेटा कहा। मूँह निकल गया सी जल्दी जल्दी च ना जज्बात च आके। आहो ते भैन मेरी टेंशन ना लिया कर ये अल्ले तलल्लिया वालिया कोलों। ये अल्ले तलल्ले ने ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। जी क्या बताना भूल गई? मैं एक बारी आमना ते मैल दी वीडियो वेखी। हाँ है मैनू तो इंज ही लग रहा सी आमना मैल दे मुँह च वड़न लगी है। प्लीज़ ऐसे ना बोले, क्योंकि मेरी तो धुलाई आ तो चली जाएंगी और मेरी धुलाई होना शुरू हो जाएगी। नहीं तेरी धुलाई कित्थों होनी है? तू अपने कार हो, अपने कार बस थोड़ी जी दूरी है। बस की करिए मैं वेख्या फिर वेख्या एक टाइम ते वो मैं मन नाल लेके गया सी आमना नू। अच्छा मुझे नहीं पता, नहीं मैंने देखा था, सॉरी मैंने उस पर व्लॉग बनाया था। हाँ है अन्नी दी पुत्र ना होए ते टूंडा हाथ फड़ा के ते मैल ना चल पई सी। बंदा फिर रोमांटिक सीन करदा ते पूरा करदा ना, चंगा हाथ फड़दा। हाथ की फड़ना, हाथ च हाथ फा के फिरदा ते मजा ते ओ सी ना। दुनिया भौंकदी है की नीवा या हाथ फड़ाया कैमरे नू खाया, बाद च तू कौन ते मैं कौन। वैसे मेजॉरिटी मैंने देखा है कि लोग ये कह रहे हैं कि उनकी फेक रोमांटिक लाइफ लग रही है, तो अल्लाह ना करे ऐसी कभी हो। तो मेरे तो दिल से दुआ है कि अपने घरों में आबाद रहें, क्योंकि गुस्से में मेरे बहुत से लफ्ज़ निकले थे। मैं अपोलोजाइज़ करती हूँ उन लोगों से कि भाई मेरे से इंसान को गलत बोला जा सकता है इंसान से, तो लेकिन गालियाँ नहीं देनी चाहिए ना। आहो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤਰਬੀਅਤ ਇਹੋ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਿਓ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣੀ ਪਈ ਹੈ तू। तो वैसे मैनू बुला के टाइम ही वेस्ट किया मेरा। नहीं मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया, आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपको मेरा ये बर्थडे मनाना कैसा लगा है। हालांकि ये बर्थडे मेरी नहीं थी, बर्थडे उस बच्ची की है, और मैं दिल से और 100% दुआ देती हूँ अल्लाह उस बच्ची का नसीब बहुत अच्छा अता फरमाए, कि उस माँ बाप की ठंडक बने और वो हर तरह की खुशियों से कामयाब मिले। आमीन सोमा आमीन। ऐ ते धीए तेरी नेकी है, तू लोकां दी धीआं नूं दुआवां देनी है। हालांकि तेरी उम्र इन्नी नहीं है कि जिन्नी तू दुआवां दे छड़नी है। देखें दुआएं, उम्र से दवाओं का कोई तकाजा नहीं है कि आपको बहुत बूढ़े हो तो दवाएं दो। हर एक को दुआ देनी चाहिए, एक दूसरे को, दुश्मन को भी हदायत की दुआ देनी चाहिए। बद्दुआ देना कभी मैं किसी को देती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने छोड़ दी। मैंने कहा नहीं, मैं ये बद्दुआओं में टाइम वेस्ट करने की बजाय दुआओं में टाइम वेस्ट क्यों ना करूं। कबूलियत का कोई भी वक्त हो सकता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मेरे साथ है और मुझे अपनी ख़ास रहमत मुझे अता फरमाए, तो इससे बड़ी मुझे क्या चाहिए। आहो सही कह रही हैं। ते होर कोई गल पूछ रही है? बस यही बता मेरे फ्रेंड्स को आप बताएं कि दुआएं दे दें अपनी नेक ख्वाहिशात के साथ, और अल्लाह ताला से यही है कि अल्लाह ताला हम सब की दुआएं और मेरे दोस्तों की दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाए और खैरियत के साथ। मुझे एक बात बताएं मासी मसीब, ओह सॉरी, हाँ तेरा बेड़ा तेरे मासी मसीबते फल है मेरा ना। मासी मसीब तो तू, तेरी माँ, तेरी बहन, तेरी पप्पी, तेरी खाला, तेरा पूरा खानदान। ओ भाई बहन, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, फूल जी, मैं सिर्फ ये पूछ रही थी कि आप मुझे ये बताएं कि किसी को आप दे सकते हैं धमकियाँ, गालियाँ दे सकते हैं, क्या ये अच्छी चीज़ है? ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਸ ਦੇ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ।
तू सिर्फ वो जो तू पहले व्लॉग 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਸਕਣਾ ਤੇ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਮੈਂ FBR ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੀ ਤੇ FBR ਵਾਲੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਧੋਂਦੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ ਨਾ और 3 महीने 'ਚ निकल जाना ਉਹਨਾਂ ਦਾ। अच्छा, हाँ मुझे ये भूल गया था कहना FBR वाले, तो ठीक है मैं फिर ऐसे ही करूँगी। आपकी बात तो मैं नहीं गिरा सकती ज़मीन पे। तू देख के दस फिर मैं तेनों लम्मा पा के जरा करांगी ना। ओ भाई मैं लड़ना नहीं चाहती, मैं सिर्फ मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया और लोग भी थक जाते हैं, तो इसलिए मुझे अपने दोस्तों से इजाज़त चाहिए और आप थोड़ी देर के लिए खामोश होंगी। हाँ मैनू कहनी पई है खामोश हो जा। हाँ तू मैनू बुलाया कदी कहनी है कि पेस्ट्री अपने वास्ते मंगाई, तू बीच वड़ गई। नहीं मैं तो पेस्ट्री खावांगी, खा के जावांगी। मेरे वाला खुदा हाफिज, मेरे तो पहले तू पेस्ट्री ठूसे, मैं पेस्ट्री ठूसांगी। तू देख ते सही मैं तेरे नाल कर दी की मैनू पेस्ट्री खाना दी। देखें प्लीज़ मेरा व्लॉग बहुत लंबा हो गया, मेरे पास लड़ने का टाइम नहीं है। मुझे प्लीज़ अपने दोस्तों से इजाज़त चाहिए, मैं इजाज़त दे लूँ, उन्हें दुआओं के साथ रुखसत करूँ और अल्लाह खैर करे मैं भी दुआओं के साथ रुखसत हूँ। तो प्लीज़ 5 मिनट के लिए खामोश हो जाएं। हाँ तू मेरा खामोश करा, तू तो चाहनी है मैं मर जावा। हाय मैं मर गई हाय। देखिए प्लीज़ मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज़ खामोश हो जाएं 2 मिनट के लिए। अच्छा फ्रेंड्स, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अगर मेरी बात या मेरी दोस्त फूल की बात अगर बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ी दे दीजिएगा, मैं दिली तौर से माफ़ी मांगती हूँ आपसे। बात है सच्ची और खड़ी। किसी को धमकी देना आसान है, लेकिन उसके नताइज भुगतना उससे मुश्किल काम है। तो प्लीज़ किसी को धमकी मत दें, गाली ना दें, क्योंकि गाली और धमकी आपके घर की अक्कासी करती है। समझ आइए आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो। तो प्यार मोहब्बत से रहो और अच्छे काम अच्छे करो। बल्कि आप तो खुश होना चाहिए कि आप में कुछ ऐसा है तो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं ना। तो खुश रहें, अपने घरों में आबाद रहें, सुकून से रहें और दूसरों को भी सुकून से रहने दें। और अल्लाह ताला हम सब पर ख़ास करम करे, हम सब दोस्तों पर, सुनने वालों पर और बुरे कमेंट करने वालों पर। अल्लाह मियाँ हम सबको हदायत और नेक रास्ते चलने की तौफीक अता फरमाए और मेरे माँ बाप, मेरे भाइयों को, मेरे हस्बैंड को और मुझे मूजी मर्ज़ से, हम सबको बल्कि मूजी मर्ज़ से महफूज फरमाए, कोरोना जैसी वबा से महफूज फरमाए, हम पर ख़ास रहमत अपनी अता फरमाए और हमें नेक और सीधा रास्ता चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हम पर रिज़्क़ के दरवाज़े खोले। आमीन। और अल्लाह ताला हम सबको इज़्ज़त भरी ज़िंदगी अता फरमाए, आगे भी दे और अब भी दिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और उसकी नेमतों रहमतों का जितना शुक्र अदा करो उतना कम है। और मुझे इजाज़त दीजिएगा। और मेरी कोई बात बुरी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी दिल से सॉरी आपके लिए। और मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती और ये मेरी नेचर में नहीं और ये मेरे माँ बाप की तरबियत में नहीं। तो इसलिए मुझे आप इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।